नमस्कार दोस्तों, मैं अभय प्रजापति आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल रीड एंड लर्न विथ मिस्टर अभय में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम संख्या पद्धति से संबंधित सवाल को हल कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है आवर्त दशमलव या रिकरिंग डेसिमल। तो आवर्त दशमलव को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। आवर्त दशमलव जिसको रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। आवर्त मतलब होता है आवृत्ति। आवर्त मतलब आवृत्ति यानी बार बार आना। तो कभी कभी आप देखे होंगे कि जब किसी संख्या में हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो वो कटती नहीं है, वो बार बार आती जाती है और हमारी भाग लंबी होती चली जाती है, और लेकिन हम उसको काट नहीं पाते हैं। जैसे 2 में अगर हमको 3 से भाग देना है तो ये 2 में 3 से भाग जाएगी नहीं, तो हम यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ पे 0 उतार लेंगे। ठीक, तो अब 3 से भाग देंगे, 3 छः क्या होगा 18। फिर इसमें से घटाएंगे, फिर 2 आ जाएगा, फिर चूंकि दशमलव लगाए तो 0 उतार लेंगे, फिर 3 छः 18, फिर घटाएंगे, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 छः 18, फिर 2 आएगा, फिर 3 छः 18। ये ऐसे बढ़ते जाएगा और ये कटेगा नहीं, यानी ये हम भाग देते जाएंगे और ये भाग हमेशा ऐसे चलती जाएगी और कटने का नाम नहीं लेगी। ठीक, ये अनंत तक जाएगी लेकिन कटेगी नहीं। इसी प्रोसेस को रोकने के लिए हम उस दी गई संख्या में जिस संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, यानी जो बार बार आ रही है, जिसकी आवृत्ति हो रही है, उस पे एक लाइन खींच देते हैं जिसको बार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बार। तो इसको हम पढ़ेंगे 0.6 बार। अब इसको ऐसे लिखने का मतलब हो गया कि ये संख्या जिस पे ये लाइन खींची हुई है, ये बार बार आ रही है, बार बार इसका क्या हो रहा है? रिपीटिशन हो रहा है। तो इसी को आवर्त दशमलव कहते हैं। तो इससे संबंधित सवाल परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन के आते हैं। तो ये भी सवाल, कई टाइप के सवाल इससे पूछे जाते हैं। तो हम एक एक टाइप के सवाल को करेंगे। आइए देखते हैं कैसे कैसे सवाल एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि आवर्त दशमलव से संबंधित कैसे सवाल हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो टाइप 1 है, जो कई टाइप के सवाल हैं, तो टाइप 1 है। क्वेश्चन 1 दिया है 0.7 पे बार का मान बताइए, या 0.7 पे बार को साधारण भिन्न में बदलो। तो देखिए, इस सवाल को लगाने के लिए हमें कलम कापी की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हम तुरंत इस सवाल को लगा सकते हैं। हम आपको ऐसे बता सकते हैं कि 0.7 पे बार है तो इसको आप 7 और 1 अंक पे बार है तो ये नीचे एक 9 लिख दीजिए। इसको हम डायरेक्ट आपको बता सकते हैं, लेकिन किसी भी सवाल को जानने से पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम बताते हैं कि आखिर ये सवाल कैसे लगेगा, क्या इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 0.7 है, इस पे बार लगा हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम मान लेंगे x बराबर 0.7, x बराबर 0.7 पे बार। ठीक, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर 0.7 पे बार का मतलब क्या हो गया, ये 7 का क्या है, विस्तार है। ऐसे ऐसे ये इन्फिनेटिव तक जाएगा। ठीक, अब इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। ठीक, अब समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, तो हम 10 में चलिए 10 से गुणा कर देते हैं। तो 10 से इसमें गुणा करेंगे 10x, और 10 से जब इसमें गुणा करेंगे तो ये 7, ये दशमलव 1 अंक दाएं चला जाएगा, तो 7.777, और 7 कितना भी बार बढ़ाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर देंगे, यानी समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। चलिए घटा देते हैं। 10x बराबर 7.7777, ये इन्फिनिटिव तक जा रहा है, समीकरण नंबर 2 है। और x बराबर 0.7777, ये भी अनंत तक जा रहा है, ये समीकरण नंबर 1 है। अब इसको हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 10x में से x घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10x में से x घटाएंगे तो 9x हो जाएगा बराबर। अब देखिए ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये 0, ये 0 घटा रहे हैं। अब ये 7 है तो ये 7 हो जाएगा, पॉइंट की जगह पे लग जाएगा। ठीक, तो क्या बचा, हमारा बच गया 9x बराबर 7। हमको x का मान निकालना है, तो x बराबर इस 9 से इधर आके क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगी, तो 7/9 क्या हो जाएगा, 7/9। तो जैसा हम आपको पहले ही बता दिए थे कि अगर हमको डायरेक्ट करना 0.7 है
तो हम लिख लेंगे 7 और कितने जो बार लगा है 1 अंक पे लगा है तो 1 अंक इसके नीचे 9 लिख देंगे। ठीक, तो देखिए ये बेसिक मेथड हो गया और ये डायरेक्ट मेथड हो गया। यानी हम बेसिक मेथड से भी समझे और डायरेक्ट मेथड से कैसे लगाना है, केवल हमको देखना है कि जो संख्या दी हुई है वो कितने संख्याओं पे बार है। अगर एक संख्या पे बार है तो उसके नीचे 1 9 लिख देंगे, 2 संख्या पे बार होगा तो उसके नीचे 2 9 लिख देंगे। तो 0.7 पे बार है तो हम पहले 7 लिख लेंगे और 1 अंक पे बार है तो 1 9 हम नीचे लिख लेंगे और ये पॉइंट हमारा हट जाएगा। ठीक, तो आप समझ गए होंगे, इसमें हमने 10 से पहले गुणा किया है, 10 से गुणा करने के बाद समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम घटा दिए हैं और घटाने के बाद हमको ये मिल जाएगा। हमको x का मान निकालना है तो 9 तरह के भाग हो जाएगी तो हमारे ये आ गया। ये बेसिक मेथड है और डायरेक्ट लगाने के लिए हमें क्या करना है, 0.7 पे बार है तो उस बार को वहीं पे रहने देना, बार को हटा देना है और जय अंक पे बार है उतने 9 नीचे लिख देना है। जैसे अगर 0.35 है और इस पे बार है तो हमको कुछ भी नहीं करना है, हमको 35 लिख लेना है, 35 लिख लेना है और कितने अंकों पे बार है, 2 अंकों पे बार है तो 2 9 नीचे यहाँ पे हमको क्या कर लेना है, लिख लेना है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए टाइप्स फर्स्ट से संबंधित कुछ सवाल को हम करते हैं। आपके स्क्रीन पे देखिए कुछ सवाल दिए हुए हैं, तो चलिए देखें इसको हम कैसे डायरेक्ट एकदम तुरंत बिना कलम कापी उठाए हम कैसे कर सकते हैं। जैसे देखिए 0.13 पे बार दिया हुआ है तो देखिए हमको कुछ भी नहीं करना है, हमको ये 13 लिख लेना है, हम 13 यहाँ पे लिख लिए। ठीक, अब कै अंक पे बार है, 1 2 अंक पे बार लगा हुआ है तो हम इसके नीचे क्या लिख लेंगे, 2 बार 9 लिख लेंगे, बस यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, 0.39 पे बार है तो हम 39 को यहाँ पे उतार लेंगे। अब देखना है कि क अंक पे बार लगा हुआ है तो 2 अंकों पे बार लगा हुआ है तो क्या लिख देंगे, नीचे 2 9 लिख देंगे। कभी कभी इसको ये आप कैंसिल भी कर सकते हैं, कैसे कैंसिल कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 त्रिके 9 और 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9 तो 13/33 ये आ सकता है। ये आपके ऑप्शन में ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है, तो इसका ध्यान रखना है। फिर ये सवाल देख लीजिए 0.143 तो सिंपली सब 143 को लिख लेना है और कितने अंकों पे बार लगा हुआ है, 1 2 3 तो 3 9 नीचे हमको उतार लेना है। ठीक, फिर ये देखिए ये वाला सवाल देख लीजिए, 2 अंक पे है तो सिंपली हम 67 को लिखेंगे, 2 अंक पे बार है तो 2 9 नीचे उतार लेंगे, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। वही इसी सेम उसी तरह सवाल ये है 1 2 3 को लिख लेंगे, 1 2 3 बटा अब कै अंक पे बार है, 1 2 3 अंकों पे बार लगा हुआ है तो 3 हम 9 लिख लेंगे। देखिए ये भी 3 से कटेगा, 3 चौको 12 और 3 एकम 3 और 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 तो 41/333। हमें ध्यान देना है जब आप कंपटीशन वाले सवाल में सवाल को हल करेंगे तो कभी कभी ये वाला भी ऑप्शन दे सकता है और ये वाला ऑप्शन भी दे सकता है, तो हमको बिल्कुल घबराना नहीं है, हम बिल्कुल आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि टाइप 2 वाले सवाल कैसे आते हैं। तो देखिए आवर्त दशमलव में जैसे ही आप थोड़ी सी असावधानी बरतेंगे आपका सवाल परीक्षा में गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे बिल्कुल हमको ध्यान दे के सवाल को समझना है। तो आइए देखते हैं टाइप 2 वाले सवाल कैसे आते हैं आपके परीक्षा में। टाइप 2 है 0.18 पे बार है, 18 पे बार का मान कितना होगा, 18 दोनों पे बार नहीं है, 0.18 और इसमें 8 पे बार लिखा हुआ है, तो हमको इस सवाल को बिल्कुल ध्यान देना है। तो आइए पहले हम इसके बेसिक मेथड को समझते हैं, उसके बाद आपको डायरेक्ट लगाने के तरीके को हम बताएंगे। तो देखिए हम मान लेते हैं x बराबर 0.18 और 8 पे क्या है, बार है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको 10 से गुणा कर देंगे, 10x बराबर, अब जब 10 से गुणा करेंगे तो ये 0.1 अंक इधर चला जाएगा तो 1.8 पे बार हो जाएगा। ठीक, अब चलिए 10x बराबर, अब इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस 0.8 पे बार, क्योंकि इसको आप अलग अलग कर सकते हैं, ये जोड़ा गया है तो अलग अलग कर सकते हैं। और 10x बराबर 1 प्लस, अब आपको पिछले वीडियो में हम पीछे बता चुके हैं कि 1.8 पे अगर बार आ जाए, 0.8 पे बार आ जाए तो इसको हमको क्या करना है, डायरेक्ट 8 लिखना है। 1 अंक पे बार है तो 1 9 नीचे लगा देना है और दशमलव अपने आप हट जाएगा, तो वही काम करना है। हम 8 बटे इसको क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। तो 10x बराबर, अब इसको हम जोड़ देंगे तो 9 लघुत्तम हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 1 9 9 और 9 से इसमें गुणा होता है 9 प्लस 9 से एक बार भाग जाएगी और 1 से इसमें गुणा कर देंगे 8, तो 9 8 17/9, 9 8 17/9। अब आ गया 10x बराबर 17/9,
9। तो यक्स बराबर हम क्या करेंगे, 10 से इधर क्या हो जाएगा, इधर आके गुणा हो जाएगा, तो 17 बटा क्या हो जाएगा 90। यक्स का मान क्या आ गया 17 बटा 90, यानी इसका मान आ गया 17 बटा 90। ठीक, ये हो गया हमारा बेसिक मेथड। अब इसको हम डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, अगर हमको डायरेक्ट लगाना हो, अगर हमारे परीक्षा में आ जाएगा तो हम बेसिक मेथड तो लगाएंगे नहीं, तो हम डायरेक्ट कैसे लगाएंगे। 0.18 और 8 पे बार है, ठीक ना। तो अगर ये पहले वाले नियम में होता, अगर ये 0.18 दोनों पे बार होता, तो हम क्या करते, 18 लिखते, और 2 अंक पे बार है तो 2 ठो 9 यहाँ पे लिख लेते, तो ये हमारा उत्तर आ जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 0.18 है और केवल 8 पे बार है, तो ये चीज़ हमको बिल्कुल ध्यान से इस सवाल को लगाना है। तो सबसे पहले हम 18 लिखेंगे, पहले की तरह 18 यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले पहले की तरह 18 लिखेंगे, और जिस जिस अंक पे बार नहीं है उसको इस संख्या में से घटाना है, यानी 18 पे 8 पे बार है और 1 पे नहीं है, तो 1 को यहाँ पे लाके माइनस कर देना है। तो 1 पे बार नहीं है तो 1 को यहाँ लाके माइनस कर देंगे बटा। अब फिर देखेंगे कि कितने अंक पे बार है, तो 1 अंक पे बार है तो 1 9 लिखेंगे, जो अंक पे बार रहेगा तो 9 लिखेंगे, और कितने अंक पे बार नहीं है तो 1 अंक पे बार नहीं है, यानी 1 अंक पे बार नहीं है तो 1 0 यहाँ पे बढ़ा देंगे, ठीक ना। अब देखिए 18 में से 1 घटाएंगे तो 17 हो जाएगा, और बटा 90। आप इस तरह से भी देख सकते हैं 17 बटा 90 आया था, इस तरह से भी देख लीजिए 17 बटा 90 आया है। एक और सवाल करके देख लेते हैं। 0.31 और 1 पे बार है, ठीक ना। तो हम सबसे पहले हमारा काम क्या है, हम 31 को पूरा लिखेंगे यहाँ पे, तो हम 31 लिख लिए, माइनस करना है यहाँ पे, 1 अंक पे बार है 1 अंक पे बार नहीं है तो हमको माइनस करना है। किस अंक पे बार नहीं है, तो 3 पे बार नहीं, तो 3 को यहाँ से हम क्या करेंगे घटा देंगे, बटा 1 अंक पे बार है तो जो अंक पे बार रहेगा तो 9 नीचे लिखा जाएगा, 1 अंक पे बार है तो 1 9 नीचे, और जितने पे बार नहीं है उतनी बार 0 बढ़ाना है, तो 1 अंक पे बार नहीं है तो 1 तो हम 0 क्या करेंगे यहाँ पे बढ़ा देंगे, तो 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 90। इसको आप काट भी सकते हैं, 2 1 कम 2 2 चौको 8, और 45 दूना के क्या होता है 90, तो 14 बटा क्या आ जाएगा 45। ठीक, तो ये बेसिक मेथड हो गया। और आपको ये इस तरह के सवाल बार वाले आ जाएं तो आपको ध्यान देना है, ये पूरी संख्या पहले लिखना है, जिस पे बार नहीं है उसको यहाँ से घटा देना है, बटा जो अंक पे बार है तो 9 यहाँ लिखेंगे, और जितने अंक पे बार नहीं है तो 0 उसके आगे लिख देंगे, और वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे टाइप 2 से संबंधित बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो आइए देखते हैं इसको कैसे हम जल्दी जल्दी हल कर सकते हैं। तो देखिए दिया है 0.31 और 1 पे बार है, तो हम क्या करेंगे, हमने बताया था कि पहले 31 को लिख लेना है, तो हम 31 को क्या करेंगे लिख लेंगे। अब देखेंगे कि किस पे बार नहीं है, तो 3 पे बार नहीं है, तो 3 को यहाँ से घटा देना है, 3 को हम घटा दिए बटा। अब देख लेना है कि कितने अंक पे बार है, तो 1 अंक पे बार है तो 1 9 लिख लेंगे, ठीक, और कितने अंक पे बार नहीं है, तो 1 अंक पे बार नहीं है तो 1 0 बढ़ा देंगे, तो 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, और ये 9 0। ठीक, इसको आप काट लेंगे, इसको आप काट लेंगे, उत्तर आपका आ जाएगा। ठीक, अगला सवाल देख लीजिए। 0.243 केवल 3 पे बार है, तो पहले हम क्या लिखेंगे 243 लिख लेंगे, ठीक, और 3 पे बार है, कितने पे बार नहीं है 2 4 पे बार नहीं है, तो यहाँ से 2 4 हम निकाल देंगे, ठीक, माइनस कर देंगे। और कितनी संख्या पे बार लगा है, एक संख्या पे बार लगा है तो 1 9 लिखेंगे, कितने पे बार नहीं लगा है, तो 2 पे बार नहीं लगा है तो 2 0 हम क्या करेंगे बढ़ा देंगे। अब 13 में से 4 घटाएंगे तो 9 बच जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा बटा 900, ये हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए। 0.245 पे बार है, तो लिखेंगे सबसे पहले 245 लिख लेंगे, बार किस पे नहीं है 2 4 पे नहीं है तो 2 4 यहाँ पे लिख लेंगे, बटा 1 अंक पे बार है तो 1 9 लिखेंगे, 2 अंक पे बार नहीं है तो 2 0 आगे हम क्या करेंगे बढ़ा देंगे, और 5 में से 4 घटाएंगे 1 बचेगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, ये 2 बचेगा, और ये 9 00 हो जाएगा। और एक सवाल और बता देते हैं, और दोनों सवाल आप खुद लगाएंगे। तो 147 है, तो पहले 174 लिख लेंगे, एक अंक पे बार एक पे बार नहीं है तो एक यहाँ से हम माइनस कर लेंगे बटा। अब देखिए यहाँ 2 अंक पे बार है तो 2 9 लिखेंगे, ध्यान देना है, 2 अंक पे बार है तो 2 9 लिखेंगे, और 1 पे बार नहीं है तो 1 0 यहाँ पे हम क्या करेंगे बढ़ा देंगे, तो 173 बटा 990। ये दोनों सवाल आप खुद करेंगे। चलिए आइए देखते हैं कि तीसरे टाइप का सवाल कैसे बनता है। तो देखिए वेरी सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है, और ये परीक्षा में अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है कि 2.8 पे बार का मान बताओ। तो सिंपल है, 2.8 पे बार पूछा है तो आप इसको लिख सकते हैं 2 + 0.8 पे
बार, इसको अलग अलग कर सकते हैं प्लस से ऐड करके। ठीक, अब 2 प्लस 8 पे बार का आपको बताया गया कि 0.8 पे बार आ गया तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, 8 लिखना है, और एक अंक पे बार है तो 1 9 नीचे लिख लेना है, तो आप लिखेंगे 8/9। अब इसको आप जोड़ देंगे 9। ठीक, इसको आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो आप 1 9 9, 9 बार जाएगा, 9 दूना के 18 हो जाएगा, प्लस 9 1 कम 9 और ये 8 हो जाएगा, 8 8 16 26 बटा क्या हो जाएगा 9। अब इसको आप चाहें तो भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक, और इसको एक तरह से ऐसे, हाँ इसको ऐसे आप लगा सकते हैं। ठीक, इस सवाल को आप एक तरह और से लगा सकते हैं, जैसे देखिए इसको आप लिख सकते हैं 2.8 पे बार है तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 2, और ये 0.8 को आप जब बदलेंगे तो बटा 8/9 हो जाएगा। यहाँ प्लस नहीं लगाएंगे तब भी कोई बात नहीं है। अब इसको विषम भिन्न में बदल देंगे तो 9 दूना के 18 और 18 में 8 जोड़ते हैं तो 8 8 16 26 हो जाएगा और 26/9। आप चाहें तो ऐसे भी लगा सकते हैं और आप चाहें तो ऐसे भी लगा सकते हैं। टाइप 3 से संबंधित कुछ और सवाल हम देख लेते हैं। आइए देखते हैं इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे। तो 3.25 दोनों पे बार है तो हम इसको दो तरह से हम आपको बताए थे लगाने का तरीका, तो हम आप देख लीजिए 3, इसको हम डायरेक्ट बदल देते हैं 25 बटा, और 2 अंक पे बार है तो 99 कर देते हैं। अब इसको हम सरल भिन्न में बदलेंगे तो इसका पहले इसमें गुणा होता है तो 3 9 27, 3 9 27 28 29, और जितना आएगा उसमें 25 को हमको क्या करना है, जोड़ देना है। तो 7 5 12, 9 2 11 1 12 और 2 1 3, 322/99 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 322/99, यानी इस संख्या को 3 लिख लेंगे और 3 के बाद तुरंत इसको भिन्न में बदल देंगे और इसको आप इससे गुणा करके इसको जोड़ के ऐसे लगा सकते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल देखिए कैसे लगाएंगे, 3 और इसको आप प्लस में थोड़ा सा कन्वर्ट कर लीजिए, 3 प्लस, इसको भी प्लस से लगा सकते हैं और इस डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, इसको भी डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, लेकिन प्लस से देखेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। ठीक, तो 3 प्लस 0.25 पे आप बार लिख सकते हैं। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस, अब इसको बदलना है, ये सेकेंड टाइप का सवाल है तो पहले 25 लिखेंगे, इसमें से 2 माइनस करेंगे बटा, अब 1 अंक पे बार है तो 9 लिखेंगे और 1 अंक पे बार नहीं है तो यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। ठीक, तो 3 प्लस 25 में से 1 घटाएंगे, 25 में से 2 घटाएंगे तो 23 हो जाएगा बटा 90। ठीक, अब इसको आप जोड़ लेंगे, ये देखिए 90 लघुत्तम हो जाएगा, एक बार 1 से भाग देंगे 90 बार जाएगा, 9 3 27 270 हो जाएगा, प्लस 1 बार जाएगा ये 23 हो जाएगा। अगर आपको जोड़ नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, हम जोड़ संबंधी सवाल भी आपको बता देंगे। 3 7 2 9 और 2 293/90, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। और आगे के ये दोनों सवाल आप खुद घर पे हल करेंगे। आइए देखते हैं कि टाइप 4 वाले सवाल कैसे आते हैं। ये देखिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसको गलत होने के चांसेस बहुत अधिक हो जाते हैं, तो इस सवाल को बहुत हमें ध्यान से समझना है। आइए देखते हैं सोल्यूशन इसका कैसे करेंगे। 3 पे बार 0.71, अब ध्यान देना है कि जब दशमलव वाली संख्या पे बार लगा रहेगा तो इसका हम लगाने का तरीका बताएं, लेकिन जब पूर्ण संख्या के ऊपर बार लगा रहेगा तो इसका मतलब दूसरा हो जाता है। तो इसको हम कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिए, अगर पूर्ण संख्या पे बार लगा हुआ है, पूर्ण संख्या पे बार लगा हुआ है तो ये बार पहले आ जाता है उस पूर्ण संख्या के, माइनस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इसको लिखेंगे -3 और प्लस 0.71। ध्यान देना इसको क्या करना है, इसको ये 3 पे बार का मतलब हो गया, ये -3 है प्लस 0.71, इसको अलग कर देंगे। अब देखिए, अब ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस हमेशा घटता है, तो हम 3 में से 0.71 घटा लेंगे। तो देखिए इसको घटाने का तरीका क्या है, अक्सर लोग गलतियां कर बैठते हैं, तो 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे, इसको 0 0 इधर बढ़ा लेंगे। अब दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, अब दशमलव के दाईं पहले 7 है और फिर 1 है। अब इसको इस तरह से घटाएंगे, दशमलव से 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में 7 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, पॉइंट इधर से हासिल चला गया था तो ये 2 हो जाएगा। ठीक, अब ये आ गया 2.29। अब हमको ध्यान देना है कि जो जिस चिन्ह वाली संख्या बड़ी होगी वही वाला चिन्ह लग जाता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जो 3 है वो बड़ी संख्या है इससे, तो ये इसके आगे माइनस है तो यहाँ पे हमारा माइनस लग जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इसको, इस सवाल को बहुत ध्यान से हमको लगाना है। अगर पूर्ण संख्या पे दिया हुआ है तो वो माइनस होता है, माइनस लगा देंगे, और इसको घटाने का तरीका भी एक अलग होता है। इसको घटाने का तरीका आप बिल्कुल समझ लीजिए और आप ऐसे लगा सकते हैं। आइए कुछ और सवाल इससे संबंधित सवाल को हल करते हैं। जैसे अगला सवाल है
5 पे बार 0.9, तो हम आपको बताए थे कि अभी बताए हैं कि 5 पे पॉइंट है या पूर्ण संख्या पे पॉइंट है, तो इसका मतलब हो गया कि ये माइनस है तो ये -5 हो गया, अब प्लस 0.9। अब ध्यान देना है कि प्लस और माइनस हमेशा घटता है, तो अब हमको 5 में से 0.9 घटाना है, तो 5 के बाद दशमलव लगाएंगे, दशमलव के बाद 0 बढ़ाएंगे। अब दशमलव के नीचे दशमलव लगेगा और दशमलव के दाहिनी तरफ 9 है तो दाहिनी तरफ लगा देंगे, इसको घटाएंगे। 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 10 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और ये हो जाएगा 4, ये पॉइंट लग जाएगा। तो देखिए इसको घटाने पे क्या आ गया, 4.1। अब ध्यान देना है 5 वाला बड़ा है इससे, और इसका तो इसी का चिन्ह लगेगा -4.1। अगला सवाल देख लीजिए, पूर्ण संख्या पे बार है तो ये -3 हो जाएगा, प्लस 0.8 हो जाएगा। ध्यान देना है, अब ये प्लस माइनस है तो घटेगा, तो 3 में से हमको 0.8 घटाना है, तो घटाने का तरीका हमेशा हमको समझ लेना है। 10 में से 2 घटाएंगे 8 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 2.2। अब बड़े वाले का साइन लगेगा, तो 3 बड़ा है इसलिए यहाँ पे साइन माइनस का लग जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये वाला सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। अब आगे देखते हैं, ये टाइप नंबर 5 है और ये लास्ट टाइप है आवर्त दशमलव का। तो देखते हैं, सवाल बहुत सिंपल होता है, बस उसी आवर्त दशमलव को जोड़ घटाना और गुणा भाग से संबंधित सवाल को पूछ लिया जाता है। तो देखिए 0.21 पे बार दिया है और प्लस 0.13 पे बार दिया है, इसको जोड़ने के लिए कह रहा है। ये सवाल अक्सर परीक्षा में आते रहते हैं, तो इसको हम सिंपल सा, हमें कुछ भी करना नहीं है, हम इसको पहले बार में बदलेंगे, इसको हम पहले भिन्न में बदल लेंगे। तो देखिए 2 अंक पे है तो पहले 21 लिख लेंगे, और कितने अंक पे ये बार लगा हुआ है, 2 अंक पे, तो क्या हो जाएगा, 2 9 नीचे आ जाएगा, प्लस ये 13 लिख लेंगे, 2 अंक पे बार है तो 2 9 नीचे आ जाएगा, ठीक। इसका एलसीएम 99 हो जाएगा, तो 99 लिख लेंगे। समान एलसीएम है तो ऊपर वाले दोनों जुड़ जाएंगे, 21 प्लस 13 ये जुड़ जाएंगे, तो 3 1 99 से एक बार भाग देंगे 21 हो जाएगा, फिर इसमें एक बार भाग देंगे, एक बार जाएगी, इसका गुणा होगा तो 13 हो जाएगा, ठीक। तो 3 1 4 और 2 1 3, 34 बटा क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हो गए जोड़ से संबंधित सवाल, ऐसे आते हैं। अगला सवाल देखिए, घटाने से संबंधित सवाल कैसे आते हैं, इसका सोल्यूशन करना है। तो सेम प्रोसेस है, 0.51 पे बार है, -0.17 पे बार है, तो इसको हम पहले भिन्न के रूप में बदलेंगे, 51। अब देखिए 2 अंक पे बार है तो 2 9 नीचे हो जाएगा, -17, और 2 अंक पे बार है तो 2 9 नीचे हो जाएगा। ये चीज़ हम आपको विस्तार से समझा चुके हैं। अब इसका एलसीएम 99 हो जाएगा, 99 का एक बार भाग देंगे 1 आएगा, 1 से 51 में गुणा करेंगे तो 51 हो जाएगा, माइनस इसका भाग देंगे एक बार 1 आएगा, और इसका 1 का गुणा 17 में करेंगे तो 17 हो जाएगा। अब इसको घटा देंगे, 11 में 7 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 34 बटा क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। ये घटाने से संबंधित ऐसे सवाल आते हैं। आइए आगे देखते हैं, गुणा से संबंधित सवाल कैसे पूछते हैं। तो इसका हम सोल्यूशन कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। 1.2 पे बार है, गुणे 0.03 पे क्या है, बार है। तो देखिए अब इसको हम डायरेक्ट बदल सकते हैं, 1 सही। अब देखिए 2 पे बार है तो 2 बटा हम क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, गुणे अब 0.3 दोनों पे बार है तो 3 बटा 2 अंक पे बार है तो 2 9 लग जाएगा नीचे। आइए इसको हल करते हैं, 9 9 1 कम 9 9 9 1 कम 9 और इसमें 2 जुड़ जाएगा, 9 2 11 बटा 9 गुणे 3 बटा 99। अब देखिए इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 11 9 99 और 3 तरीके 9, तो ऊपर बच गया 1 बटा 9 तरीके क्या हो गया 27। ये आ जाएगा हमारा आंसर। आगे ये देखते हैं कि भाग से संबंधित सवाल कैसे आते हैं। तो ये देखिए, ये भी बहुत सिंपल प्रोसेस है, बस जोड़ घटाना गुणा भाग ही करना है, बस आवर्त दशमलव को उसमें दे देता है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, 36 बटा क्या हो जाएगा, 2 अंक पे है तो 2 9 नीचे आ जाएगा, गुणे भागे। अब देखिए ये 72 है तो 72 लिख लेंगे, 2 अंक पे बार है तो 2 9 नीचे आ जाएगा, ठीक। अब भाग का प्रोसेस आप लोग को पता होगा, ये देखिए ये उतार लेते हैं, भाग है तो भाग को हम पहले गुणा में बदलेंगे, और गुणा में बदलेंगे तो ये वाला जो भिन्न है ये उल्टी हो जाती है, अंश का हर और हर का अंश हो जाता है, तो 99 ऊपर चला जाएगा और 72 नीचे चला आएगा। 99 से 99 कैंसिल हो जाएगा, 36 से कम 36 होता है, 36 दूना के क्या होता है 72 होता है, तो 1 बटा क्या हो जाएगा 2। तो सिंपल सा सवाल है, सिंपल से नियम है, बस उसको हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद आपका।